नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छत पर बागवानी में। भाई गर्मियों के इस मौसम में पानी से खेलना, पानी के आसपास रहना हम सबको बहुत पसंद है क्योंकि पानी से ही हमें सुकून मिलता है। तो क्यों ना अपने टेरेस गार्डन के लिए भी कुछ ऐसा ट्राई किया जाए जिसमें ढेर सारा पानी हो, जिससे आपका टेरेस गार्डन और साथ ही साथ आपका घर ठंडा भी रहे और समर के इस सीजन में आपको अच्छी फ्लावरिंग भी मिले। आज जो हम आपको दिखाएंगे वो नया नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति से ही जुड़ा है। तो आइए हिस्ट्री को एक बार फिर से दोहराएं और अपने टेरेस गार्डन को ठंडा, हरा भरा और रंगीन बनाएं। वाटर प्लांट्स और वाटर लिलीज़ और लोटस हमारी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। रामायण काल में भी इनका वर्णन है, महाभारत काल में भी इनका वर्णन है। सभी धर्मों में इनको सैक्रेड माना गया है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। गौतम बुद्धा के साथ ये लोटस और वाटर लिलीज़ बहुत अभिन्न अंग माना गया है। उनकी हर पूजा में इनको शामिल किया गया है। लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं। वाटर प्लांट्स के बारे में हम लोगों को नॉर्थ में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, ये विलुप्त होते जा रहे हैं, पर ये हमेशा रहे हैं। हमारे तालाबों में, हमारे नदियों में, हमारे पोखरों में हमेशा रहे हैं। वाटर प्लांट्स के बारे में सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि कहीं भी आराम से उगाए जा सकते हैं। इनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। हार्डी प्लांट्स हैं, इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये वन टाइम सेटअप है, एक बार आपने वाटर प्लांट लगा दिया तो ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं। वाटर लिलीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इनको हम लोग कुमुद और कुमुदनी बोलते हैं। जिसको चंद्रमा से प्यार है उसको हम लोग कुमुदनी बोलते हैं। ये रात को खिलती है। ये बेसिकली सफ़ेद और रेड कलर में होती है, सफ़ेद और इसके शेड्स में होती है, जैसे पिंक होती है। ये अगर आप गांव की तरफ तालाबों और पोखरों में जाएं तो आपको हर तालाब और पोखर में ये नज़र आ जाएगी। इसके बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं और इसकी खासियत ये है कि इसका हर एक पार्ट खाया जा सकता है। इसकी जड़ें खाई जाती हैं, इसकी स्टेम्स खाया जाता है, इसका फूल का भी उपयोग होता है, जिसका मेडिसिनल वैल्यू भी है और गांव में इसकी बहुत उपयोगिता रही है। वाटर लिलीज़ का दूसरा कुमुदनी के अलावा हम बोलते हैं कुमुद। कुमुद है जो दिन में खिलता है। कुमुद हर एक कलर का होता है, लाल होता है, नीला होता है, पर्पल होता है, पीला होता है, पिंक होता है। आप जो जो कलर आपके शेड कार्ड में होते हैं, पेंट के शेड कार्ड में होते हैं, उतने ही कलर्स के कुमुद होते हैं। कुमुद में दो वैरायटीज़ होती हैं, एक हार्डी होती है, एक ट्रॉपिकल होती है। हार्डी एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत रफ टफ होती है, जो आप कहीं भी, अगर आपके नॉर्थ इंडिया में जैसे 45 डिग्री 50 डिग्री के करीब टेम्परेचर जाता है तो वहाँ भी आप ये आराम से उगाया जा सकता है और इसमें केयर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। टेम्परेचर जहाँ बहुत लो होता है, कश्मीर के डल लेक में भी हार्डीज़ पाए जाते हैं। तो और हार्डीज़ को कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रॉपिकल्स थोड़े से सोफिस्टिकेटेड होते हैं, पर ट्रॉपिकल्स भी आराम से नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि हमारा देश ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है, तो नॉर्थ में, साउथ में आराम से उगाए जा सकते हैं। कमल हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हम लोग कमल की पूजा भी करते हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हम दिवाली में कमल चढ़ाते हैं। कमल के बारे में हम लोग जब भी वाटर लिलीज़ को देखते हैं तो उनको हमें लगता है कि कमल ही हैं। तो वाटर लिलीज़ और कमल अलग हैं। वाटर लिलीज़ को हम लोग कमल और कुमुदनी बोलते हैं और लोटस को हम लोग कमल बोलते हैं, जो हमारे देश का नेशनल फ्लावर भी है। कमल सिर्फ 3 रंग में होता है, पीला होता है, सफ़ेद होता है, लाल होता है। लाल के शेड्स होते हैं, जैसे पिंक और वाइट के मिक्सचर्स होता है। कभी भी नील कमल नहीं होता है। जो नील कमल या श्याम कमल बोलते हैं, जिसका हमारे
महाभारत काल में भी वर्णन है, जिसको हम लोग कृष्ण कमल में भी बोलते हैं, इजिप्शियन लिली भी बोलते हैं। वो बेसिकली एक कुमुद है, वाटर लिली है। कमल, कुमुद और कुमुदनी के बारे में ये है कि उनको धूप चाहिए होती है, तो इसलिए वो टेरेस गार्डन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। उनको 5 से 6 घंटे धूप चाहिए होती है। आपके पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर आप वाटर बॉडी बनाते हैं तो आप कोई भी कम्बिनेशन वर्कआउट कर सकते हैं। आप वाटर ग्रास भी लगा सकते हैं, अम्ब्रेला पाम भी लगा सकते हैं, पाइप्रस भी लगा सकते हैं, वाटर कैबेज भी डाल सकते हैं, सेल्वेनिया भी डाल सकते हैं और बाकी सप्लीमेंट पाम से कर सकते हैं। तो किसी भी कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं जो सुंदर लगे। जब भी आप एक वाटर इकोसिस्टम सेटअप करते हैं या पॉन्ड सेटअप करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि एक पॉट में आपको एक ही प्लांट लगाना है। आप मल्टीपल पॉट्स रख सकते हैं, हर एक पॉट में एक एक प्लांट लगा करके मल्टीपल प्लांट लगा सकते हैं। वो वाटर शेयर कर सकते हैं, वाटर बॉडी शेयर कर सकते हैं, पर आप हमेशा करना क्या है कि एक पॉट में एक ही प्लांट लगाना है। इससे ये होगा कि अगर आप मल्टीपल प्लांट्स एक पॉट में लगाएंगे तो वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। आप एक पॉट में एक प्लांट लगाते हैं तो प्लांट को पूरी न्यूट्रिशन मिलती है, पूरा ग्रोथ इन्वायरमेंट मिलता है। ये कुमुदनी है, गुलाबी रंग की है, ये रात को खिलती है, रात को 10-11 बजे खिलती है और सुबह 10-11 बजे तक रहती है। इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं डार्क कलर्ड है, पीछे वेन्स होती हैं। ये इसको बोलते हैं कि चांद में खिलती है और धूप में जैसे ही धूप आता है ये बंद हो जाती है। इसकी पत्ती में आप एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है, ये स्नेल्स हैं, स्नेल्स के एग हैं। कुछ दिनों बाद ये स्नेल बन जाते हैं। स्नेल्स की खासियत ये है कि जो भी पत्तियां पीली होती हैं, ये नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं, नेचुरल क्लीनर्स हैं पॉन्ड के। जितनी पत्तियां जो पुरानी होती हैं या पीली होती जाती हैं, स्नेल्स उन पत्तियों को खा जाते हैं। तो आपके पॉन्ड को क्लीन रखने में नेचुरली आपको हेल्प करते हैं। एक ही तालाब में आप नाइट ब्लूमर भी डाल सकते हैं और डे ब्लूमर भी डाल सकते हैं। तो जब आप सुबह के लिए वॉक के लिए आते हैं या छत पे चाय के लिए आते हैं तो आपका नाइट ब्लूमर खिला रहेगा। 10-11 बजे के बाद आपका डे ब्लूमर खिल जाएगा। तो कुमुद और कुमुदनी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं। कमल तुम्हारा दिन है और कुमुदनी चांदनी तुम्हारी है। तो अब चाहे दिन हो या रात, कोई भी ऐसा समय नहीं जब आपके वाटर गार्डन में फ्लावरिंग ना हो। तो बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो आइए अपने इस इंतजार को खत्म करें, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और वाटर गार्डन के बारे में कुछ और भी जानें। हमें कोई भी फ्लावर जब खिला हुआ नज़र आता है तो हमें लगता है कि कमल है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कमल, लोटस जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है, उसकी पत्ती अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट राउंड है। वाटर लिली जिसको हम लोग कुमुद या कुमुदनी बोलते हैं, उसमें पत्ती में देखेंगे तो एक कट होगा, ये सबसे बड़ी पहचान है। लोटस या कमल की पत्ती बिल्कुल गोल होगी, उसमें कोई भी कट मार्क नहीं होगा। वाटर लिली की पत्ती अलग अलग रंग में होगी, अलग अलग साइज़ में होगी, पर उसमें कट मार्क होगा। कमल की पत्ती सिर्फ और सिर्फ हरे रंग की होगी।
वाटर लिली की पत्ती किसी भी रंग की हो सकती है, सारे शेड्स होंगे, ग्रीन होगा, रेडिश होगी, ब्राउनिश होगी, परफेक्ट ग्रीन भी होगा, डार्क ग्रीन भी होगा, हर एक शेप, हर एक शेड में होगा कलर उसका। पैचेस भी होंगे, नॉन पैचेस भी होंगे, पीछे भी होगा, पीछे प्लेन भी हो सकता है, पीछे रेड भी हो सकता है, पीछे वेन्स भी हो सकती हैं, हर एक कलर में, हर एक शेड में होगा। वाटर लिलीज़ की पत्तियां जब आप पानी में डालेंगे तो देखेंगे कि गीली हो जाएगी, किसी नॉर्मल पत्ती की तरह। कमल की पत्ती की सबसे बड़ी अच्छी खासियत ये है कि इसके ऊपर जब आप पानी डालेंगे तो देखिए एक क्रिस्टल की तरह बॉल्स बन जाएंगे, ये गीला नहीं होगा। कई लोगों के पास घरों में धूप नहीं होती है या शेड होती है, उपयुक्त धूप नहीं मिलती है, तो वहाँ भी वाटर प्लांट्स की दुनिया इतनी बड़ी है, जहाँ सैकड़ों पौधे हैं, वहाँ भी आप इतने सारे प्लांट्स हैं, इतनी सारी वैरायटीज़ हैं कि अपने ड्राइंग रूम में, अपने बालकनीज़ में, अपने गार्डन्स में जहाँ धूप नहीं मिलती है वहाँ भी रख सकते हैं। एज़ोला है, सेल्वेनिया है, जिनको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी में फेंक दीजिए तो भी वो उग जाते हैं, जिनको मट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैक्सिकन सॉल्ट है, अम्ब्रेला पाम है, जो दलदल में भी उगते हैं, जो मतलब मार्शी लैंड में भी उगते हैं, जहाँ आपको पानी आपको बस गीला रखना है तो भी वो उगेंगे। इसी तरह हमारे पास सैकड़ों पौधे हैं जो हर एक रीजन में, हर एक आपके गार्डन के हर एक पार्ट के लिए उपयुक्त हैं और हर एक पार्ट में उग सकते हैं। फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग, जो शेड में भी रह सकते हैं, जो धूप में भी रह सकते हैं। सबसे अच्छी बात है वाटर प्लांट्स के बारे में कि जब आपका टेम्परेचर, जब दिल्ली में और नॉर्थ में सीवियर गर्मी पड़ती है, जब कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं करता है, जब तराही तराही मचती है, तब ये प्लांट्स आराम से आपके छतों पे, आपकी बालकनीज़ में, आपके गार्डन पे रह सकते हैं और आपके फूल देते रहेंगे। इनका फ्लावरिंग सीज़न भी बहुत लंबा है, ये मार्च से फ्लावर करते रहते हैं और आपका सितंबर अक्टूबर तक फ्लावर करते रहेंगे। वाटर प्लांट्स क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो ये कभी भी लगाए जा सकते हैं, किसी भी सीज़न में लगाए जा सकते हैं। सिर्फ ठंडी में नहीं लगाते हैं, सिर्फ जाड़े में हम नहीं लगाते हैं, जाड़े के अलावा गर्मी में, बरसात में कभी भी लगाए जा सकते हैं, साल भर लगाए जा सकते हैं। नॉर्मल प्लांट्स की तरह इनमें भी राइजोम्स और ट्यूबर्स होते हैं, राइजोम्स और ट्यूबर्स से प्रोपोगेट होते हैं और ये लगाए जा सकते हैं कभी भी। देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग, कितना यूनिक और कितना इजी है अपने टेरेस पे वाटर गार्डन बनाना। भाई मेरे अंदर तो क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, मुझे इसके बारे में और भी कुछ जानना है एंड आई नो आप भी बिल्कुल सेम फील कर रहे होंगे यहाँ पर। लेकिन अभी हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, तो आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम छत पर बागवानी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो आइए जानते हैं कुछ और वाटर प्लांट्स के बारे में जिन्हें आप इजीली अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं।
वाटर प्लांट टब्स में लगाते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है क्योंकि ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ये, और इनको सूर्य चाहिए होता है, सूरज की तेज़ धूप चाहिए होती है, तो ये सूरज के तेज़ धूप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपकी छत को ये ठंडा रखते हैं। ये वाटर ग्रास है, भारत के हर एक प्रांत में हर एक जगह पे इजीली अवेलेबल है, जंगली घास है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। इसके साथ अजोला लगा हुआ है, अजोला से ये फील्ड अप है, साइड में पेनीवर्थ लगा है। ये देख रहे हैं कि ये पूरा सरफेस कवर्ड अप है। इस सरफेस कवर्ड अप होने से सबसे अच्छा है कि ये तो सुंदर लग रहा है, पानी में कोई कंटेमिनेशन नहीं आएगा, कोई भी मच्छर या इंसेक्ट की ब्रीडिंग नहीं हो सकती है। इस टाइप का सेटअप आप अपने घर के किसी भी कोने में किसी भी बाउल में क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक ग्रास की वैरायटी है जो पानी के अंदर रहती है। ये नेचुरल ऑक्सीजन सप्लायर है, ये पानी के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट करता रहता है, ऑक्सीजन पैदा करता रहता है। एक्वेरियम्स में हमें पंप्स लगाने पड़ते हैं, आर्टिफिशियल पंप्स लगाने पड़ते हैं जो ऑक्सीजन जनरेट करता है। ये पानी वाटर बॉडीज़ में सेटअप करने के बाद ये नेचुरली ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है। ये एक्वेरियम में रखने वाला अंडर वाटर प्लांट है जिसमें पर्पल फ्लावर्स आते हैं। ये एजोला है, काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू भी है इसका। इसको अगर हम एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, पैडी क्रॉप्स में एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। इनको अगर हम गाय या भैंस को खिलाते हैं तो उनकी मिल्क प्रोडक्शन 20% बढ़ जाती है। ये पूरे सरफेस को कवर कर देता है, तो इसको लगाने के बाद आपको मच्छर की या किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके ड्राइंग रूम में भी रखा जा सकता है, आप ऑल्टरनेट करके अंदर बाहर कर सकते हैं। सेम चीज़ सेल्वेनिया के बारे में भी, वो भी पूरा सरफेस कवर कर देता है। इसकी आप छोटे भी प्लांट्स लेंगे, 5-6 प्लांट्स भी लेंगे तो कुछ ही दिनों में 15-20 दिन में आपकी पूरी वाटर बॉडी कवर कर देता है। एजोला और सेल्वेनिया को आपको सिर्फ पानी का कोई भी कंटेनर लेना होता है जो पानी होल्ड कर सकता है, उसमें इसको फिर ड्रॉप कर देना होता है। सॉइल की कुछ बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, सॉइल लेस मीडियम में आराम से ग्रो कर सकते हैं। मैक्सिकन सॉर्ट ये भी आराम से किसी भी सेटअप में ग्रो किया जा सकता है, इसको थोड़ी सी मिट्टी की ज़रूरत होती है और ये आपका साल भर फ्लावरिंग करता रहता है। ये पेनीवर्थ है, ये भी कहीं भी किसी भी पॉट में इजीली ग्रो कर सकता है, 12 से 17 इंच के किसी भी पॉट में ग्रो कर सकता है। ये भी बहुत रैपिडली ग्रो करता है। और वाटर प्लांट्स के बारे में ये है कि जैसे ये साइड में वाइल्ड वाटर प्लांट्स हैं तो इनको आप मिक्स एंड मैच करके कहीं भी किसी के साथ ग्रो कर सकते हैं, जो आपके छत की या आपके गार्डन की सुंदरता बढ़ाते हैं। ये मोज़ैक प्लांट है, इसका देख सकते हैं इसकी लीव जो पैटर्न फॉर्म करती है एज अ मोज़ैक करती है, टाइल्स फॉर्म में करती है। तो जब ये भी पूरा सरफेस पूरा कवर अप कर देता है और देखने में बहुत सुंदर है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग इसमें होती है, बहुत रेयर होती है, पीले पीले फ्लावर्स आते हैं। ये वाटर चेस्टनट है, पानी का सिंघाड़ा, जिसको हम लोग बचपन से खाते आए हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता रहा है हम लोगों को। ये भी, इसकी भी लीव्स देखिए, ये भी मोज़ैक पैटर्न फॉर्म करता है कि लीव्स बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं और मोज़ैक में लीव्स पतली होती हैं। ये भी पूरा सरफेस कवर अप कर देता है और सबसे अच्छी बात है कि आपको खाने के लिए मीठे मीठे सिंघाड़े के फल भी आपको मिलेंगे। ये अम्ब्रेला पाम है, ये भी मार्शी लैंड में ग्रो करता है। ये किसी भी कंटेनर में, जैसे ये इस समय देख रहे हैं 12 इंच के गमले में, इससे नीचे 6 इंच के गमले में भी ये लगाया जा सकता है। ये वाटर कैबेज है, जिसको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, ये पानी में फ्लोट किया जा सकता है। ये हमने अम्ब्रेला पाम और वाटर कैबेज का कम्बिनेशन करके एक फ्लोटिंग बास्केट बनाया है। ये ब्लू ट्रॉपिकल वाटर लिली है, ये देश के हर एक प्रांत में पाया जाता है, उड़ीसा में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, ये हर जगह पाया जाता है। ये पाइपरस है, ये भी मार्शी प्लांट है, मार्शी में दलदली सॉइल में ग्रो किया कर सकते हैं। इसको भी केयर की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। आप देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट वाटर प्लांट्स को एक साथ मिक्सअप किया है, एक वाटर बॉडी में एक इकोसिस्टम बनाया है, जहां आपके मैक्सिकन सॉर्ट भी है, पाइपरस भी है, वाटर कैबेज भी है, सेल्वेनिया भी है और एक वाटर लिली का भी प्लांट है, बाई कलर्ड वाटर येलो वाटर लिली भी है। ये वाटर बैम्बू है, ये भी मार्शी प्लांट है। ये 2000 साल पुराना प्लांट है। ये तब आया था जब प्लांट्स में लीव्स नहीं आई थी, आप देखेंगे सिर्फ स्टेम से है। इसको भी स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ मॉइस्ट चाहिए सॉइल, एक बार लगा दीजिए, बहुत धीमे धीमे स्प्रेड करता है, स्टिक्स आने में बहुत टाइम लगती है,
पर ये आपका काफ़ी सुंदर लगता है। वाटर बॉडी के बीच में भी डाल सकते हैं, इसको सेमी शेड में भी रख सकते हैं और शेड में भी, सन में भी रख सकते हैं, और आपके वाटर बॉडी को या जो इकोसिस्टम होता है उसको काफ़ी सुंदर बनाता है। ये वाटर लिलीज़ हैं जो डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट साइजेस में होती हैं। ये नील कमल है या श्याम कमल है, जिसको हमारे महाभारत में भी जिसका वर्णन है और कृष्ण भगवान से एसोसिएटेड है। ये पीच कलर का वाटर लिली है, ये मरून है, फिर आगे ब्लू है, फिर रेड है, फिर वाइट है। तो आप देख सकते हैं वाटर लिलीज़ हर कलर में है, हर शेड में है। वाटर प्लांट्स आपके सिर्फ गार्डन तक ही सीमित नहीं है, किचन में भी इनकी बहुत ही उपयोगिता है। हर्ब्स में भी इनका काफ़ी यूज़ है। पुदीना, मिंट, जिसको हम लोग गर्मियों में रिफ्रेशिंग ड्रिंक के रूप में यूज़ करते हैं, जो गर्मियों में आपको धूप से बचाता है, लू से बचाता है, वो भी पुदीने की कटिंग जो ईज़िली अवेलेबल हैं, वो भी किसी भी स्मॉल बॉटल में पानी के साथ ग्रो की जा सकती है। क्लौंचे जो फ्लावरिंग प्लांट है वो ग्रो किया जा सकता है। मनी प्लांट हम लोग सदियों से, बचपन से यूज़ करते आए हैं, किसी भी बॉटल में ग्रो किया जा सकता है। सिंगोनियम ग्रो किया जा सकता है, थाइम ग्रो किया जा सकता है। वाटर लेट्यूस जो होता है खाने के लिए यूज़ होता है, वो ग्रो किया जा सकता है। तो कई ऐसे प्लांट्स हैं, कई ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके किचन में भी यूज़ किया जा सकता है। वाटर प्लांट्स के बारे में जाना, उनके वैरायटीज़ के बारे में जाना, किस तरह से आप अपने टेरेस में वाटर गार्डन बना सकते हैं ये भी जाना। लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं होती। हम आपको बताएंगे किस तरह से आप वाटर गार्डन को बना सकते हैं, कैसे उनका प्रोपगेशन कर सकते हैं, किस तरह आपने उनका ख्याल रखना है। लेकिन ये सारी जानकारी हम आपको आज नहीं बल्कि अपने अगले एपिसोड में देंगे, तो बिल्कुल भी देखना ना भूलें छत पर बागवानी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।